महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था। वो युद्ध था भाग्य और चरित्र के बीच। और इस युद्ध का सबसे दुखद नायक था कर्ण। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे सब कुछ मिला, पर पहचान कभी नहीं मिली। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से नहीं, बल्कि एक नदी के किनारे से। कुंती अविवाहित अवस्था में सूर्य देव के वरदान से एक पुत्र को जन्म देती है, पर लोक लाज के भय से वह उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा देती है। वही शिशु आगे चलकर कहलाता है कर्ण। टोकरी बहते बहते पहुंचती है एक सारथी अधिरथ के घर। उसकी पत्नी राधा उस बच्चे को अपनाती है और एक साधारण परिवार में एक असाधारण योद्धा पलने लगता है। बचपन से ही कर्ण को धनुष से प्रेम था, पर समस्या यह थी कि उसका जन्म सारथी पुत्र के रूप में हुआ था। उस युग में प्रतिभा नहीं, जाति देखी जाती थी। कर्ण द्रोणाचार्य से शिक्षा चाहता है, पर उसे मना कर दिया जाता है। तब वह जाता है परशुराम के पास और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त करता है। पर सत्य छुपाने का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। एक दिन परशुराम की जांघ पर सिर रखकर सोते समय एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस जाता है। कर्ण दर्द सहता है, हिलता नहीं। परशुराम जागते हैं और समझ जाते हैं, इतना दर्द सहने वाला ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय होता है। श्राप मिलता है, जिस अस्त्र की तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तू उसे भूल जाएगा। समय बीतता है। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण द्वारा अस्त्र प्रदर्शन होता है। अर्जुन के बाद अचानक एक युवक मैदान में उतरता है। वो वही कर रहा था जो अर्जुन ने किया था, बल्कि उससे भी बेहतर। पूरा सभागार स्तब्ध था। पर तभी प्रश्न उठा, यह कौन है, किस कुल का है? उत्तर आया, यह सारथी पुत्र है। और वहीं कर्ण का अपमान किया गया। उस दिन कर्ण को समझ आ गया कि इस समाज में योग्यता से पहले जन्म देखा जाता है। उसी क्षण दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण को राज्य नहीं मिला था, उसे सम्मान मिला था। और उसी क्षण कर्ण ने अपना सब कुछ दुर्योधन को दे दिया। दोस्ती, निष्ठा और अंततः अपना जीवन। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, पर उसके लिए कृतज्ञता धर्म से भी बड़ी थी। कर्ण कभी द्रौपदी के अपमान का समर्थन नहीं करता, पर मौन रहता है। वो मौन उसका सबसे बड़ा अपराध भी है और सबसे बड़ी पीड़ा भी। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आती है। सच सामने आता है, कर्ण पांडव है, कुंती का पुत्र। कुंती रोती है, उसे अपनाना चाहती है, पर कर्ण मुस्कुरा देता है। वो कहता है, मां, आपने मुझे जन्म दिया, पर जिसने मुझे पहचाना वो दुर्योधन था। कर्ण पांडवों से युद्ध न करने का वचन देता है, सिवाय अर्जुन के। कर्ण का सबसे महान गुण था दान। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण जानता था कि यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी वह दान देता है, क्योंकि कर्ण के लिए दान जीवन से भी बड़ा था। युद्ध के दिन आते हैं। अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते हैं, पर तभी कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। वह अस्त्र उठाने की कोशिश करता है और उसी क्षण परशुराम का श्राप सच हो जाता है। उसे मंत्र याद नहीं आते। कर्ण अर्जुन से कहता है, धर्म के अनुसार प्रतीक्षा करो। पर युद्ध में धर्म कब बचा था? कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं, एक ऐसा योद्धा जो जीवन भर अपमान सहता रहा, जो अंत तक दानवीर रहा, जो मित्रता निभाता रहा, वही कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, आज अर्जुन ने नहीं, धर्म ने कर्ण को मारा है। कर्ण हारा नहीं था, वो सिर्फ भाग्य से हार गया था। कर्ण हमें यह सिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं, पर कभी कभी कर्म भी भाग्य से हार जाते हैं। वो महाभारत का सबसे दुखद पर सबसे महान नायक था।